हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैं रहती हूँ मुंबई में और मैं यहाँ पे करती हूँ सिलाई का काम। तो अभी मैं बीच में चली गई थी, दिवाली के 2-3 दिन बाद ही मैं चली गई थी गांव, और गांव 1 महीना रह के तब आई हूँ मुंबई। और मुझे सिलाई में बहुत ही ज़्यादा इस समय घाटा हुआ है, और मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा इस समय सिलाई का काम बिल्कुल बंद हो चुका है। उसका रीज़न मैं खुद हूँ, आपको आगे बताती हूँ कि मैंने क्या गलती की थी कि मेरा सिलाई का काम अचानक ऐसे बंद हो गया। तो यहाँ पे सुबह का मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, फिर इसके बाद मैं नहाऊंगी, फिर पूजा पाठ करने के बाद दोपहर का खाना बनाने के बाद फिर मैं अपना सिलाई का काम कैसे मैनेज करती हूँ 2 बच्चों के साथ, आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तभी आरू मेरी बेटी सो रही थी, क्योंकि उसकी स्कूल की 2 दिन की छुट्टी लगी है, क्योंकि उसका स्कूल कहीं पिकनिक पे गया है। मतलब स्कूल के बच्चे गए हैं, इसलिए उसकी छुट्टी है। अभी वो जूनियर केजी में पढ़ती है, तो 2 दिनों की उसकी छुट्टी है। तो आज वो लेट से सो के जगी। मैंने भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया कि चलो आज छुट्टी है तो उसको भी सोने देते हैं। तब तक मैंने अपना घर का सारा काम निपटा के मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए। और मैं अपने श्याम बाबा को बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ, तो मैं वहाँ पे पूजा कर रही थी अपने मंदिर में। और पूजा करने के बाद मैं नाश्ता करूँगी, क्योंकि मैं जब तक पूजा पाठ ना कर लूँ तब तक मैं कोई नाश्ता वास्ता नहीं करती। तो यहाँ पे देखिए, मैं चूड़ा नमकीन को एक ही में मिला ली थी और चाय के साथ बैठ गई थी खाने के लिए। तो ऐसे मुझे बहुत ही ज़्यादा नमकीन अच्छा लगता है, ऐसे चूड़ा मिला के खाने में, यानी पोहा जो आप लोग बोलते हैं। फिर मैं आ गई थी नाश्ता करने के बाद दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो दोपहर में खाना मैं बना रही हूँ दाल चावल और यहाँ पे आलू मटर की भुजिया। तो मैं खाना बनाने के बाद दोनों बच्चों को रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मेरी भुजिया बन रही थी, और मैं हमेशा सब्ज़ी लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लगभग यहाँ पे मेरा सारा खाना बन के रेडी हो चुका था, भुजिया भी बन गया था। अब बारी थी दोनों बच्चों को खाना खिलाने की। तो सबसे पहले मैंने दोनों बच्चों को नहला धुला के किया रेडी। यहाँ पे बाबू भी रेडी हो चुका है, इधर आरू भी। अब दोनों को मैं खाना खिलाऊंगी, तो एक ही थाली में मैं लेके बैठ गई हूँ दोनों को खिलाने के लिए। तो अपने बाबू को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी, और आरू खुद से चम्मच दे दो तो वो खा लेती है। तो दोनों को खिलाने उलाने के बाद मैं आ गई अपना सिलाई का काम करने के लिए। तो गांव जाने से पहले ही एक कस्टमर मेरी बहुत पुरानी है, उन्होंने ये ब्लाउज़ दिया था मेरे को रिपेयरिंग करने के लिए। ये यहाँ के बहुत ही फेमस टेलर ने इस ब्लाउज़ को सिला था, और वो उनके में ब्लाउज़ बिल्कुल फिट नहीं आ रहा है, बाजू घुस ही नहीं रहा था, और आर्मूल इतना टाइट हो रहा था कि उनके बस की बात नहीं थी इस ब्लाउज़ को पहनना। तो मुझसे बोलने लगी कि आप इसको बना दो मेरे ब्लाउज़ को। मैं आज तक इसको एक बार भी नहीं पहन पाई हूँ, क्योंकि इतना मेरे में टाइट होता है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं बना दूँगी, क्योंकि ये कस्टमर हमेशा मेरे यहाँ ही ब्लाउज़ सिलवाती हैं जब से मैं यहाँ आई हूँ। तो मैंने उनका छठ पूजा में, करवा चौथ में 6-7 ब्लाउज़ सिल के दिए थे, और एक ब्लाउज़ वो रिपेयरिंग करने के लिए दी थी, तो मैं लौटा भी नहीं सकती थी, क्योंकि जो कस्टमर का हम ब्लाउज़ सिलते हैं उसका ब्लाउज़ का रिपेयरिंग भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे यही बाजू को मैं बोली थी कि इसको छोटा करवा लीजिए और आर्मूल बड़ा कर दूँगी तो आप में ये ब्लाउज़ हो जाएगा। तो बोली थी कि जैसे आपको समझ में आए वैसे कर देना, बस ये ब्लाउज़ मेरे साइज़ का बन जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं खोल के बना रही थी, और सच में इस ब्लाउज़ को खोल के बनाने में जितना टाइम लगा, मैं उतने घंटे में एक नए ब्लाउज़ की कटिंग करके सिल सकती थी। पर इस समय मेरा सिलाई का काम अचानक ऐसे बंद हो गया, क्योंकि मैं गांव चली गई, और गांव जाना यानी बिजनेस किए हो तो गांव नहीं जा सकते आप। और मैं चली गई थी छठ पूजा में अपने गांव, और मेरा सिलाई का काम ऐसे अचानक बंद करके मैं गई थी। उस समय मुझे बहुत ही अच्छे खासे कस्टमर मिल गए थे कपड़ा सिलवाने के लिए, पर इस समय मैं जब से गाँव से आई हूँ मेरे पास कुछ कपड़े ही नहीं है कस्टमर के सिलने के लिए। बस यही एक कस्टमर का कपड़ा था रिपेयरिंग करने के लिए, तो मैं यही बना रही थी, क्योंकि खाली बैठे बैठे भी मेरा मन नहीं लगता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर बिजी रहना ही पसंद करती हूँ, अपना काम करना पसंद करती हूँ, मुझे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है।
तो मैंने सोचा कि चलो इनका ब्लाउज ही बना के कंप्लीट कर देती हूँ। और मेरे भी ढेर सारे कपड़े सिलने हैं, तो मैंने सोचा कि चलो कस्टमर का जब तक कपड़ा नहीं आ रहा है तब तक अपना कपड़ा सिल के कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पे देखिए फाइनली मैंने कस्टमर का ब्लाउज रेडी कर दिया है। और बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैंने इसको उघाड़ के बनाया है, क्योंकि बहुत टेलर ने भी बहुत अच्छी इसकी सिलाई की थी, बस थोड़ा सा उनमें टाइट हो रहा था। मतलब इस ब्लाउज उनके नाप का था ही नहीं, तो मैंने इसको काट छाट के थोड़ा बड़ा कर दिया। अब उनके में बिल्कुल साइज का ब्लाउज होगा। और ये उन्हीं का ब्लाउज है जो कि ये मैंने सिला है। बहुत ही पहले मैं सिल के अपने पास ही रख के चली गई थी गांव, और गांव आने के बाद मैंने ये दोनों ब्लाउजों को कंप्लीट कर दिया। अब वो लेके जाएंगी अपना कस्टमर ब्लाउज। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में